पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री ठाकुर को पकड़ करके हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन पथ को एक नए तरीके से चलना सीखा है। जब भगवान श्री कृष्ण जी आए थे द्वापर युग में, कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अर्जुन जी को दुर्बलता के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए जो हथियार दिए थे एवं जगत क्या है और इस सृष्टि के प्राणी का क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है, ये सारे विषय में उन्होंने आत्मबोध कराए। आत्मबोध के बिना दुर्बलता को दूर करना बड़ा कठिन होता है। दुर्बलता की अर्थ ही होता है अज्ञानता। जब अज्ञान दूर होती है, वास्तविक सत्य का उदय होता है, तब हम अपने जीवन में जान पाते हैं। हम लोग गीता जी की बात करते हैं, भागवतम जी की बात करते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी को जब देखते हैं, सत्तर शरण में उन्होंने बोले हैं कि अर्थमान यश, ये तीन चीज की बात, अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे भक्त बनाकर, मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तुम्हारे ठाकुरत्व ना जगने पर ठाकुर भी नहीं, भगवान भी नहीं, धोखे देने पर धोखे में ही पड़ोगे। ये जो बात है, मुझे लगता है सबसे पहले अगर हम गीता जी को नहीं समझे तो हमें ये बात समझ में नहीं आएगी। जो वास्तविक सत्य को स्पष्ट रूप से व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो किए गए हैं, इस परम सत्य को जान करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम इस अर्थमान यश, यह हमारी जीवन के राह पर कितना बड़ा बाधक है, यह हमें तब समझ में आएगा। बिना, इसीलिए क्लास बाय क्लास हम 10th में नहीं आ सकते हैं जब तक 8, 9, 10, 8, 9 नहीं पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये जो सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग में एक विवर्तन और अवतरण महामानव का भी उसी प्रकार से हुआ है जैसे जिस समय हम लोगों की जरूरत है। आज वही भगवान की बात संस्कृत में नहीं, आज सिंपल एक भाषा, ना तो वो हिंदी है जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, वो कंप्लीट रूप से ना हिंदी है ना कंप्लीट रूप से बंगला है। ऐसे एक भाषा का संरचना किया गया जो उस प्रेयर सभी भाषाभाषी लोग आसानी से कर पाए और उस अर्थ को समझने में किसी भी तरह का समस्याएं ना आए, ताकि हम अपने निवेदन प्रभु को अच्छी तरह से सुना पाएं और हम भी समझ पाएं। इस तरह से दिए गए हैं। आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूं, हम लोगों की जितनी धर्म ग्रंथ है उसमें बताया गया है, माता पिता, गुरु और गुरुजनों की बात मानना चाहिए। संतान के लिए अपने माता पिता की बात,
शिष्य के लिए अपने गुरु की बात, पत्नी के लिए अपने पति की बात। यहां पर मैं कुछ उल्टा बातें रखूंगा। गुरु की बात नहीं मानना चाहिए। कब नहीं मानना चाहिए? परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु जीसस का जब क्रूसीफाई हो रहा था, यदि मैं वहां होता, हमारे जीवन रहते हुए अर्थात हम जिंदा रहते हुए प्रभु को क्रूसीफाई हम होने नहीं देते। जहां गुरु की क्षति हो, गुरु का निंदा हो और गुरु के प्रति कोई घात कर रहा हो, गुरु हमें माना कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, वहां पर हम गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करेंगे। हमारा धर्म है गुरु का, हम गुरु के उन्हीं के संतान हैं और उनका रक्षा करना मेरा धर्म है। माता पिता जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया, उनकी बात को भी अवज्ञा करना चाहिए। कब? जब उनका शरीर अस्वस्थ हो और वो बताएं नहीं हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना है, दवाई की हमें जरूरत नहीं है, तब उनके इस बात को मान करके बैठ जाना बेवकूफता के अलावा और कुछ नहीं है। और इसके पीछे छिपा होता है अकर्मण्यता, उसके पीछे छिपा होता है प्यार का अभाव, उसके पीछे छिपा होता है सेवा का अभाव। इसीलिए हम इस आज्ञा को तो पालन कर लेते हैं, लेकिन जहां पर उनकी जरूरत की बात आती है वहां हम अवज्ञा करते हैं। पत्नी को पति की बात नहीं मानना है। कब? जब पति अपने माता पिता के प्रति क्रूर भाव से उन्हें अनुशासन करने जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है या कठोर कदम उठा रहे हैं, उस समय पत्नी को चाहिए कि अपने पति के विरुद्ध में खड़े होकर के अपने सास ससुर का साथ दे करके वो उस पति को दंडित करना चाहिए। ऐसे अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं, निश्चित रूप से प्रभु हमारी इस सेवा से निश्चित खुश होंगे। और यही वास्तविक सत्य जीवंत कर्म है, जिसे मूर्त करके जो चलते हैं वो उनके जीवन में सुख शांति तो आता ही है, साथ में भी साथ साथ उस परिवार का भी सुख समृद्धि से भर जाता है। ऐसा जीवन जब हम पाते हैं और इस जीवन को पा करके जब प्रभु के कार्य में नहीं लगा पाते हैं, यह हमारे जीवन का दुर्भोग और हमारी जीवन की असफलता कहलाते हैं। तो हाँ, ना तो हम अपने जीवन को दुर्भोग में डालेंगे, ना तो असफलता के शिकार होने देंगे। आइए हम अपने जीवन को सफल बनाएं, प्रभु की इच्छा को मूर्त करने के लिए आज से जुट जाएं। वंदे